आपसे मिलने से पहले ही मुझे, आप इसको ये कह सकती हैं, आपसे प्यार हो गया था। वो कैसे? वो इस तरह कि मैंने अभी कुछ अर्सा पहले, आई थिंक अ ईयर बैक और ईयर एंड हाफ बैक, आपकी मदर के साथ एक प्ले किया, एक लॉन्ग प्ले। तो हमारे पास टाइम फारिग था, तो हम दोनों ने बैठ के बहुत दिल की बातें की। ऑल द टाइम शी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, जो जो तुमने अकम्प्लिश किया है, जो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है, जितना तुम पढ़ी हो, जितना तुम लायक हो। उस वक्त तुम अपनी फिल्म लिख रही थी पहली, जो तुम एहसन के साथ कर रही थी। एंड द स्पार्क शी हैड इन हर आईज दैट मेड मी फॉल इन लव विद यू। थैंक यू सो मच, सीरियसली। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल मदर। दैट्स राइट। और तुम्हारी माँ की आंख में जो मैंने उस दिन खुशी देखी है और जो प्राइड देखा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी ज़िंदगी की तमाम महरूमियाँ जो थी ना, जो हार्डशिप्स उन्होंने देखी थी, जितनी उन्होंने मेहनत की थी, वो सबका फल मिल गया। आई रियली होप सो। हाउ स्वीट। तुम्हें पता तुम्हारी माँ ने मेहनत कितनी की? बहुत बहुत देखा है उन्हें, आई थिंक बचपन से देखा है। एज यू सेड वेरी राइटली, व्हेन यू आर product of being, you know, somebody you've seen like a single parent and you've seen all their struggles, they've seen कि उन्होंने कितना अपना जिंदगी का निचोड़ और एड़ियाँ रगड़ के जो है इंडस्ट्री में आपको। Always think कि तुम्हारी मदर underrated actress रही है। बिल्कुल। वो जितनी बेहतरीन अदाकारा हैं, उतना उनको मौका नहीं मिला। वो मेहनत जितनी उन्होंने की और जितनी वो टैलेंटेड है, वो underrated रही। But you know, can I share something? It might sound a little selfish, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। Because when you are a daughter or a son of a huge star, तो वो एक प्रेशर ज़्यादा होता है on your shoulders. प्रेशर अभी है because वो एक्टर बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। But you know, from the fraternity side, I know. शायद उस तरह से मेरे से शायद कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, जो कितनी कोई ए स्टार एक्टर हो, उनके बच्चे हों, उनसे शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। सो आई थिंक दिस ब्रिंग्स अ मोर फायर एंड रेज इन यू, कि जो उनको नहीं मिला, मुझे तो उनके वाला भी चाहिए। Yes. So you know, in that way. And she's reliving her life in you. I can feel that. I can feel that too. Wow, you made her so happy. माशाल्लाह, मेरे आंखों में अल्लाह ताला का करम है। अच्छा, बड़ी पढ़ाकू बच्ची थी जी? बहुत पढ़ाकू। तो ये पढ़ाकू बच्ची इसमें कैसे आ गई? अच्छा, ये बहुत बाद में जाके मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब शायद खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ए लेवल्स तक मेरा कोई मीडिया से कनेक्शन नहीं था। मैं कभी अम्मा के सेट पे नहीं गई, कभी मैंने उनका कोई ड्रामा शूट नहीं देखा। मेरे ख्याल से वो कॉन्शियस भी थी कि हाँ, इसका बाप नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल दूर रखूंगी। Exactly, I think she was. ताकि वो ये ना सोचे कि मेरी बेटी को इसने एक्टिंग में भेज दिया है। बिल्कुल। Because my mother went through this. Yeah. But I think you cannot run away from it because it's in your blood. And I always say, to me, my first action call was given to me right in my mother's womb. Yes. How can I run away from that? Yes. एंड तो ए लेवल्स तक मेरे वो साइंसेस थे, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स वगैरह थे, और फिर एक्चुअली हुआ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे बीबीए करने जाना था। अच्छा। और अम्मा के पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वहाँ से कोई 50% स्कॉलरशिप भी आ गई, बट स्टिल द मनी वाज ह्यूज टू सेंड योर किड अब्रॉड। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो वहाँ पे किसी तरह पैसे अरेंज होते और मैं वहाँ तक जाती, या फिर मैं यही कोई चीज़ कंटिन्यू करती। एंड दैट इज़ इन दैट 1 year जो मैं घर में रही, आई मेड अ वेरी मेटिकुलसली आई मेड दैट डिसीजन कि मुझे करना क्या है लाइफ में। क्या मुझे बाहर के मुल्क जाके और अम्मा का सारा पाई पूंजी लगवा के एंड में वो करना जहाँ मेरा दिल नहीं है, या मुझे वो करना है जिसका मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, बट एटलीस्ट आई शुड गिव इट अ ट्राई। एंड दैट इज व्हेन आई वेंट टू BNU फॉर माय फिल्म मेकिंग कोर्स। अच्छा। तो आई थिंक इट्स नॉट माय प्लानिंग, इट्स गॉड्स प्लानिंग। दिस वाज ऑल इन माय डेस्टिनी। और मतलब सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं ना पड़ी, ऊपर से राइटर भी है, ऊपर से डांसर भी कमाल की, ऊपर से एक्ट्रेस इतनी अच्छी हो। मतलब मैंने आपको नोट किया था उस पे, वो डायन वाले ड्रामे में। जी बिल्कुल। You were so good.
Yeah. अमेजिंग, मतलब ये कि मैंने कहा ये नई लड़की कौन आ गई है, एंड यू वर I think all thanks to actually Saifi Hassan, who was the director of that drama. तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो रोल है डायन का, ये हमने 4-5 हमने वो एक्ट्रेसेस को ऑफर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि how can a heroine look like a Dian and being called, addressed as a Dian? तो ये या तो बेटा तुम्हारा इमेज मेकर होगा या ब्रेकर होगा, सोच लो क्या करना है. So I said I'd love to, because I've seen so many brilliant actresses like Meryl Streep, and you know, many actresses that I've followed like Smita Patel, like Shabana ji, who've done offbeat roles and yet they've registered their mark as actors. Yes. Plus I came from film school background and I didn't shied away कि मुझे कोई डायन कहेगा या ये कहेगा वो कहेगा, and I loved the role and I just went for it, and I think वो मेरी पहचान बन गया. बिल्कुल बन गया, लेकिन किसी ने तुम्हें डैन नहीं कहा. बहुत से लोगों ने कहा. अच्छा. इनफैक्ट एयरपोर्ट्स पे बच्चों ने अपने माँ बाप को खींच के कहा डायन. That was an award for me. Yes. कि माँ बाप से पहले बच्चे आपको पहचान रहे हैं. अच्छा, हॉरर मूवी से डरती भी थी? बहुत ज्यादा. और किया फिर भी वो किया रोल? फिर भी. एक्चुअली यही सबसे बड़ा इनहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन था, और यही सबसे मजा दिलाने वाली चीज थी. Okay. मैं जिंदगी में अगर कभी हॉरर मूवी देखी भी होगी तो वो दोपहर के वक्त 5 पे वॉल्यूम करके खुले दरवाजों में देखी होगी. इतना डर. अच्छा, इतना डर. तो जब ये कैरेक्टर करना था तो मुझे पहला अपना वो हॉरिफिक इम्पैक्ट देना था. हाँ. तो उसके लिए फिर प्रेपरेशन काफी की, इंस्ट्रूमेंटल्स, कोई बड़े हॉरिफिक ग्राउलिंग साउंड इफेक्ट सुने के एटलीस्ट बिफोर द सीन आई गेट इन दैट जोन, अच्छा, वेयर आई डोंट हैव टू बी एट द स्कैरी एंड बट आई हैव टू मेक पीपल यू नो गेट स्कैर्ड. तो देखा था अपना प्ले फिर? बिल्कुल देखा था. डर लगा? अच्छा, मुझे ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगा, बिकॉज देन यू नो द टेक्निकलिटीज एंड हाउ यू परफॉर्म दैट, बट आई थॉट द इम्पैक्ट वाज वेरी, you know, like it was punching in your gut. I think it was a very well made play. Yeah. And उसमें कोई बंगी नहीं लग रही थी, उसमें जस्टिफिकेशन बड़ी इंटेलिजेंट थी. Yeah. वरना हमेशा एंड में होता, कहते ये क्या कि वो कॉमिकल लगने लगता है कि खून के फवारे निकल रहे हैं और वाइट लेंस लगाए हैं. Exactly. ऐसा कुछ नहीं था. It was very believable. Very believable and fun to watch. मुझे तो ये जॉनरा बहुत पसंद है, मेरा तो फेवरेट है. Oh wow. और पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंट अच्छी हॉरर सीरीज मेरे ख्याल से यही बनी थी, बेलापुर की डायन. All credit goes to सैफी भाई. इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है. टर्निंग पॉइंट क्या था तुम्हारे करियर में? क्योंकि अब देखो अमर खान वहाँ पहुँच गई है कि आज मेरा भी दिल करता है मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूं. तो टर्निंग पॉइंट क्या था? आई थिंक मेरे लिए ऑनेस्टली टर्निंग पॉइंट था माई फर्स्ट टेलीफिल्म. इट वाज कॉल्ड चश्मे नम. और वो एहसन के साथ थी. वो मैंने लिखी भी, मुझे पता है, डायरेक्ट भी की, एंड आई वाज आल्सो स्टारिंग अलोंगसाइड हिम. सो आई थॉट that was the kind of one होता ना एक your first look, it's going, the first impression going to the fraternity people, to the audience, and I was playing a blind girl in that. Yes. तो visually impaired इंसान का कैरेक्टर करना, वो भी पहली टेलीफिल्म में, फर्स्ट ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस. तो I think I got registered because और खुद डायरेक्ट भी की थी. खुद डायरेक्ट भी की थी. तो फेस्टिवल्स में भेजी थी फिल्म? एक्चुअली वो फेस्टिवल्स के लिए ही थी. इट वाज अ शॉर्ट फिल्म, Okay. बट देन एहसन जस्ट लव्ड इट एंड ही सेड दैट यू नो मेक इट अ लिटिल लॉन्गर सो दैट आई कैन मेक इट ऑन एयर ऑन सम प्रोमिनेंट चैनल एज वेल. और फिर हमने उसको हम के प्लेटफॉर्म से चलाया. और क्या रिस्पॉन्स था? बहुत अच्छा. सबसे ज्यादा खुशी किसके कॉम्प्लीमेंट से मिली? मैं आपको बताती हूँ. एक मीरपुर खास में एक पता नहीं वो शायद ये शो देखें भी, आई एम सॉरी देखे नहीं, सुने, बिकॉज ही इज अ ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड मैन. उनका नाम है शाहिद मलिक और वो एक आरजे के जो है वो एक होस्ट हैं. अरे वाह. तो उन्होंने जब ये कैरेक्टर मेरा देखा, व्हाई एम आई सेइंग देखा, बट यू नो लाइक वी आर सो यूज्ड टू सेइंग देखा, सुना. सो दैट विजुअली इम्पेयर्ड मैन, he contacted me on Facebook and he said I listened to your telefilm. उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता. वाह वाह. अच्छा, शोहरत मिल गई एकदम. क्या अच्छा लग रहा है शोहरत के बारे में और क्या बुरा लग रहा है? मैं आपको बताऊं, when I was 6 years old, तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था. और तब मिड 90s, लेट 90s में डेक आए थे.
जो आप जिन पे गाने सुनते थे, तो वो हम उस कैसेट्स पे जीते थे। हाँ, तो वो कैसेट्स लगा के और ऊंची आवाज में गाने सुन के, उस वक्त मुझे कोई ऑडियंस नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे उस वक्त कोई रिटर्न नहीं चाहिए था या कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए था। दैट वाज समथिंग दैट आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट। आई थिंक वही सोच अभी तक है अच्छा कि आई थिंक मुझे अफेक्ट नहीं करता फेलियर या सक्सेस, बिकॉज आई एम डूइंग दैट बिकॉज आई एम इमेंसली इन लव विद व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स सच अ ब्लेसिंग। तो आई थिंक माई इंटरेस्ट इज नॉट मीडियम सेंट्रिक कि फिल्म करनी है या टीवी करना है या थिएटर करना है। मुझे तो आप एक शॉर्ट फिल्म भी करवा दें या आप मुझे सड़क पे खड़ा करवा के एक स्ट्रीट प्ले भी करा दें, आई थिंक आई विल डू दैट विद द सेम पैशन।